आवाज लगाओ उलमा इकराम मिंबरों पर, खुदा के वास्ते ईद उल फितर के दिन, इनाम के दिन, अल्लाह जल्ला शानू से झोलियां भर भरने के दिन खुदा के वास्ते कॉलर वाला लिबास पहन के न जाना। ये मेरे अजीजों ईसाइयों की अलामत है, सलीब की अलामत है। ये पट्टी और ये करके कॉलर पहन लिया, ये सलीब की अलामत है। जैसे ईसाइयों के क्रॉस का एक निशान डला होता है, फरमाओ लोगो या मगजी गला पहनो या गोल गला पहनो, ये फातिमा का अब्बा आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के न्यू बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सारे गुलाम रसूल हो, मैं भी गुलाम रसूल हूँ, आप भी गुलाम रसूल हो। सुबह जरा झानिया चले जाना, मेतला चौक चले जाना, मुल्तान चले जाना, खानेवाल चले जाना, किसी एक गुलाम रसूल की दुकान से सैयदा फातिमा ज़हरा वाला लिबास ला के दिखा देना। खद्दर का मोटा लिबास पहन के बैठी हुई है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, फातिमा क्या बात है, कपड़े पसीने से तर रहे हैं, तुझे पता नहीं सूरज आग बरसा रहा है, ए फातिमा कैसा लिबास पहन के बैठी है। काली तुझे पता नहीं कल अब्बा जान आए थे और अब्बा जान फरमा रहे थे फातिमा बारीक लिबास जो पहनेगा उसमें उसका जिस्म नजर आएगा, वो जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। अली मैं तो डर के मोटा लिबास पहन के बैठ गई, रब्बे काबा की कसम है, जमीन वाले तो दूर की बात, आसमान वालों की भी मेरे जिस्म पे नजर न पड़ जाए। रोजा अफ्तार करने वाला, सहरी रखने वाला, सहरी करने वाला जुनैद बगदादी कैसे बनेगा? वक़्त का पीर कब बनेगा? वक़्त का आलिम कब बनेगा? जिस पर इतना जुल्म हुआ, जिसके रोजे पर इतना जुल्म हुआ, उसका रोजा कामिल कैसे बनेगा? रोटी पकाने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा, लस्सी बनाने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा, आटा गूंदने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा, दस्तरखान लगाने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा, शर्म ही नहीं आई। अजवा की खजूरें ज़मज़म रखने वाली ने आज मेरे अजीज़ों दुपट्टा न रखा, नंगे सर पका के औलाद के भाइयों बहनों के आगे रख दिया और सीना तान के बैठ गई। रब्बे काबा की कसम है, उसका रोजा आफत तो लेके आएगा, आसमान से खुदा की रहमतें कोई नहीं लेके आएगा। अजीब लोगों ने मजाक बना लिया। 4 बजे मेरे अजीजों, 3:30 बजे कहते हैं मोबाइल देखते देखते अभी खा पी के सो जाओ, सहरी में कौन उठेगा? तुझे आमना के लाल मक्के के दुर्रे यतीम की बात पर यकीन नहीं? आपने फरमाया सहरी खाओ, सहरी में बरकत है, बेशक खजूर का दाना खा लो, लस्सी का घूंट पी लो। सहरी खाने वाले के लिए आसमान के फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, कितना बदनसीब है। और मेरे अजीजों सहरी का इनकार किया, आसमान के फरिश्तों की दुआओं से महरूम हो गया है। पता नहीं ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक गलत है। पुराने वक्तों में जब बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे, नाक मुँह साफ करना नहीं आता था, उस वक़्त फजर की अजान टाइम पे हुआ करती थी और जो दौरान नमाज का वक्फा 35 मिनट का होता था उसमें लोग अपने 2-2, 3-3 पारे पढ़ लिया करते थे। अब तो उलमाए कराम ने मसला निकाला, मुफ्तियान कराम ने मसला निकाला, अजान के मुत्तसिल नमाज हो जाएगी ताकि लोग सो जाएं और लोगों के सोने की वजह से नमाज़ें ख़राब ना हो, इसलिए नमाज़ें पीछे ले आओ ताकि लोगों का सोना ही ख़राब ना हो। ये कौम कभी खुश है अल्लाह पर? मगरिब की अजान के बाद फौरन नमाज क्यों नहीं पढ़ते? उस वक्त तो थूरना खारना होता है, उस वक्त तो 10 मिनट के बाद नमाज खड़ी की जाएगी। अपना मतलब है ना? मौलाना दो जवाब मुझे यहाँ, ताकि लोग अफ्तारी आराम से करके आए। फिर तूने अफ्तारी के लिए रोजा रखा, अल्लाह के लिए नहीं रखा। सहरी के फौरन बाद अजान होते 5 मिनट बाद नमाज हो जाएगी ताकि सारे पढ़ के सोए। अच्छा, इसका मतलब जल्दी नमाज होगी तो सब पढ़ेंगे, देर से होगी तो अल्लाह के आगे सजदा कोई नहीं करेगा। हमारी ये ना मेरे लगाओ भाई, मैं आगे ब्लड प्रेशर का मरीज, हमारी तकलीफ खत्म हो जाने से सहती होना का मैं मेरे से नहीं बर्दाश्त। अच्छा बताओ, जो बातें कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ भाई? सही कर रहा हूँ। अगर 15 मिनट नमाज का वक्फा दिया जाता, 20 मिनट नमाज का वक्फा दिया जाता, रब्बे काबा की कसम है, इसका मतलब यह है इसे नींद की अहमियत है, अल्लाह की मोहब्बत की अहमियत कोई नहीं। अगर अल्लाह की मोहब्बत की अहमियत होती, कमली वाले से प्यार होता, 25 मिनट के अंदर 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता, 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लेता, कुरान के 2 रुकू पढ़ लेता। रब्बे काबा की कसम, इसका सोना तो सोना दूर की बात है, इसका जागना सोना सारे का सारा रोजों में लिख दिया जाता। जिस तरह मैं इसमें तकरीर कर रहा हूँ ना, खवाटिब अपनी खिताबत का एक रंग होता है
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 15 पहलवान मेरे गले को पकड़ के बैठे हुए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाह पाक, और दुरूद शरीफ पढ़ के इस माइक को हदिया करो। अल्लाह, मजाक नहीं कर रहा। बिजली चली जाए दुरूद शरीफ पढ़ के वापडा वालों को हदिया कर दो। गैस चली जाए मेरे अजीजों गैस वालों को हदिया कर दो। पानी चला जाए पानी वाले को हदिया कर दो। मेरे अजीजों अगर सुन्नत के अंदर कमियां आ जाए तो गुंबद खिजरा वाले को हदिया कर दिया करो। दुरूद शरीफ आफतों को टालता है, दुरूद शरीफ मुसीबतों को टालता है। इसका पढ़ना मेरा अजीजों दुखों को टालता है, सुख लेके आता है, प्यार लेके आता है, अमन लेके आता है, सुकून लेके आता है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खाना मेरा अजीजों पकने में देर है, खाने का जायका बदला हुआ हो, खाने का जायका कुशेला कुशेला लगे, घर वाली दुरूद शरीफ पढ़ के फूक मार दे, पानी मेरे अजीजों कुशेला लगे, दुरूद शरीफ पढ़ के मार दे। ये इतना बाबरकत दुरूद शरीफ है। तूने दुआ की, 15 मिनट दुआ करता रहा, तेरी दुआ 5 किलो की हो गई, तेरी दुआ 10 किलो की हो गई, तेरी दुआ मांगते मांगते 10 मिनट की हो गई, 10 मन की हो गई। तूने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 मन की दुआ को पर लग गए। रब्बे काबा की कसम, दुरूद शरीफ का पढ़ना पर लगना तेरी दुआ को उठा के आसमानों पे ले गया है। अल्लाह, जिसे शौक हो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का, जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद 2 रकात ज़ियारतुन नबी की नियत से 2 नफिल पढ़ ले। पहली रकात में सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ ले और उसके बाद 35 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ ले। दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा 35 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठा बैठा 1000 मरतबा पढ़े सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। जुमेरात को यानी शब जुमा की रात को पढ़ा, अगला दिन जुमा, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, फरमाया 8 दिन गुजरने नहीं पाएंगे, ख्वाब में काली कमली वाले की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। बोलना हलाल का हो, पहनना हलाल का हो, खाना हलाल का हो, मकान हलाल का हो। अगर मेरे अजीजों सिनेमा घर के अंदर, अगर मेरे अजीजों स्नोकर डब्बू की जगह पर, अगर बेहयाई बाहयात के अड्डे पर कमली वाला नहीं आता तो रब्बे काबा की कसम बेनमाजी की कब्र में भी कमली वाला कोई नहीं आता है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मैं कब्र पर मेरे अजीजों पता नहीं 7 या 8 दिसंबर को आज से 3 महीने पहले मैं 20 मिनट बैठा रहा। अल्लाह अकबर, मुझे बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र से ऐसे महसूस हुआ। बिलाल कहने लगे बता तुम्हारे पाकिस्तान में इश्क का क्या पैमाना है? मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में तो है सरकार कब्र चावण गए आखन गए छड़ दे मेरा है। बिलाल हबशी ने मुस्कुरा के दिखाया, फरमाया सरकार अगर कब्र में आते तो रब्बे काबा की कसम मुझे मदीना छोड़ के दमिश्क में ना आना पड़ता। अल्लाह, सारी जिंदगी दाढ़ी मुंडाता रहा, सारी जिंदगी बेनमाजी रहा, सारी जिंदगी रोज़ानी खोजेदार रहा। मेरे ईमानदारी से बताओ बिलाल की कब्र में आमना का लाल आएगा या झानिया वालों तुम्हारी मेरी कब्र में आएगा? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने घर में बुलाने का, अपनी मस्जिद में बुलाने का, अपनी कब्र में बुलाने का ये म्यार है तो सैयदा फातिमा ज़हरा को मुसल्ले पे लेटा देखकर रहमत वाले नबी नाक की नथों पे उंगली रखकर ये यूना फरमाते अली भी सांस आ रही है। आपने फरमाया फातिमा, बिलाल मस्जिद में अजान देने के लिए चला गया, ए फातिमा मुसल्ले पे खड़ी हो जा। सैयदा फातिमा ज़हरा क्या सो रही थी, क्या आराम कर रही थी? नहीं नहीं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन नमाज के लिए तशरीफ लाए। हज़रत अली को बाहर परेशान देखा, आपने अली क्या बात है? हज़रत अली ने घर की तरफ अंदर इशारा कर दिया। रहमत कायनात ने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा सैयदा फातिमा मुसल्ले पे पड़ी है। आप रहमतुल लिल आलमीन ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जगाया, उठाया। अम्मा की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। पाक पैगंबर ने सैयदा का सर अपनी गोद में रखा, फरमाया फातिमा क्या बात है? जब अम्मा ने जवाब ना दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा अली क्या बात है? जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कमली वाले नाराज नहीं होंगे तो बात करो। आपने फरमाया अली क्या बात है? कि 4 दिन हो गए हैं तेरी बेटी के पेट में खजूर का दाना भी कोई नहीं गया है।
तेरे मेरे वर्ग अब्बा होता, तेरे मेरे जैसा बाप होता, बेटी का हाथ पकड़ के लाता, कहता तुझे मस्जिद नबवी में घसीटूंगा, तुझे इलाके में पंचायत में बुलाऊंगा। हमने यूं बच्ची दी थी, तूने हमारी बच्ची का ख्याल कर दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा के कान में कहने लगे, है फातिमा 4 दिन से रोटी नहीं मिली, तूने अली से झगड़ा तो नहीं किया? देख बेटी, रोटी अली के हाथ में नहीं, रोटी अली के खुदा के हाथ में है। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, माँ बाप तो घर बसाया करते हैं, हमारी औलाद किन माँ बाप के हत्थे पड़ गई जो अपनी बच्चियों का घर उजाड़ने में देर नहीं करते। मेरी अम्मी को कौन समझावे, मेरे अब्बू को कौन समझावे। अल्लाह अकबर। तवीज़ों से घर नहीं बना करते बल्कि किरदार से बना करते हैं। अम्मी तवीज़ लेके तो आ रही है, बेटी को किरदार नहीं दे रही। अगर माँ बेटी को किरदार दे देती, बाप अखलाक दे देता, रब्बे काबा की कसम तलाक की शरह कम होती, घर बसते। अल्लाह अकबर। घरों के अंदर सूखी रोटी खा के भी गुजारा हो जाया करता। गली के अंदर झगड़े हो रहे हैं, मोबाइलों पे झगड़े हो रहे हैं, पंचायतों के अंदर फैसले हो रहे हैं। वजह क्या बनी जी? साल के 2 जोड़े बनाने का वादा किया था और लोगों, अल्लाह की कसम साल के जोड़े न बने, नौबत तलाक तक आ गई। हुजरे मुबारक में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़ा, फरमाया आयशा जरा आज मुझे एक बात बता दे। कि क्या कमली वाले? फरमाया तू चाहती है जन्नत में मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ जाए और जन्नत में जहां मैं रहूं तू मेरे साथ रहे? कजी या रसूल अल्लाह, ये कौन नहीं चाहेगा? फरमाया आयशा फिर बता तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाए? का जी जी। 3 मरतबा फरमाया आयशा तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाए? का जी। फरमाया आयशा सुन ले, अगर तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहे तो उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेमन ना लग जाए। अलमारियां भरी पड़ी हैं, फिर भी खुदा की कसम नमाज के लिए कपड़े कोई नहीं मिलता। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है? फंक्शन में जाने के लिए, मौत मैयत में जाने के लिए, माइयों मेहंदी में जाने के लिए, बारात वलीमे में जाने के लिए तेरे पास 50-50 हजार का लिबास है। खुदा के आगे सर झुकाने के लिए तेरे पास 500 रुपए की चादर भी कोई नहीं। ये सारे के सारे इल्म के पहाड़ बैठे हैं, इनसे पूछ लो मर्द का जब जनाजा उठता है 3 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद और 2 चादरें होती हैं। बारी औरत की आती तो 5 चादरों में एक सीना बंद, एक हजार बंद, 2 चादरें, 5वीं चीज सर पे दुपट्टा दिया जाता है। जब सर पे दुपट्टा रख के मेरी धीरानी मेरी अम्मी जान मेरे सामने आई, मैंने कहा इलाहुल आलमीन अब दुपट्टे का क्या वास्ता, अब दुपट्टे की क्या जरूरत है? परवरदिगार आलम ने फरमाया अब्दुल हन्नान जब तक तुम्हारे सामने उछलती कूदती रही तुम नंगा सर देखते रहे। आज मेरी बंदी की पहली मुलाकात मेरे साथ कब्र में होने वाली है। मैं नहीं चाहता हयादार औरत जब कब्र में आवे और मेरे सामने खड़ी हो, इसका नंगा सर हो। अंदाजा लगा सुस्ताना वालों, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों मार्केटों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक बच्ची गुजरी, 2 चुटियां कर रखी थी, 2 गुते बांध रखी थी, परंदा बालों में बांध रखा था। अमीर शरीयत ने देखा, आंख में आंसू आ गए। हमें बेटी दुपट्टा कब से उतार दिया? हंस के कहने लगी जब से बाप की टोपी पगड़ी उतरी हमारा दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। बालों की कटिंग का तो मेरे नबी ने नहीं कहा था, बालों के फैशन का तो आमना के लाल ने नहीं कहा था। हुजूर ने फरमाया था सर नंगा रखा ना करो, सर को हर वक्त ढांक के रखा करो कि शैतान इंसान के सर से अंदर घुसता है। जानिया वालों नाराज ना होना, मैं अपना दिल का दुखड़ा अपनी आंख के आंसू से तुम्हें सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाजार में तो टोपी की दूर की बात है, पूछो इन उलमाए कराम शेखुल हदीस से। फरमाया जब लैट्रीन बाथरूम में जाओ नंगा सर नहीं ओढ़ के जाया करो, सर को ढांप के जाया करो। ईमानदारी से बताओ जो अल्लाह नंगा सर बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं देता, वो अपने आगे नंगा सर होकर के खड़े होने की इजाजत कैसे देगा? तुम होते कौन हो? तुम्हें इजाजत किसने दी? तुम दीन का मजाक उड़ाओ, खुदा के दीन को खल्तमल करो।
जहां देख लो दिल के अंदर किले ठोकने वाले नजर आएंगे, इसकी दीवार को सहारा देने वाला नजर ही कोई नहीं आता है। जिसका दिल चाहता है गिरा देता है, जिसका दिल चाहता है उठा देता है। ईमानदारी से बताओ हम कौन थे, क्या थे, इस वक्त हमें क्या हो गया है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास खड़े हुए, बेटी अल्लाहु अकबर महसूस मुसल्ले पे लेटी हुई है। फातिमा क्या हुआ? ठंडी सांस लेके का 4 दिन हो गए, इस जन्नत में कैसे जाएगा, जहन्नम से कैसे बचेगा? हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए, बाहर वापिस आए, अबू हुरैरा की धाड़ निकली। आपने फरमाया अबू हुरैरा तुझे भूख लगी तब रोया का? नहीं नहीं। तेरे पैर में जुत्ती नहीं, तुझे मदीने का फर्ज गरम लगा? नहीं नहीं। अबू हुरैरा फिर क्यों रोया? का कमली वाले अंदर गए थे, सारे बाल काले थे, जब हुजरे से बाहर निकले कमली वाले ये सारे बाल सफेद हो गए। फरमाया अभी अभी जिब्राइल मुलाकात करके गया, उसने जहन्नम का नक्शा मेरे सामने खोला, मैंने जहन्नम को देखा, डर की वजह से मैं मोहम्मद के काले बाल सफेद हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह ये आंखों की ऐनी में मोटे मोटे आंसू क्यों? फरमाया अभी जिब्राइल सूरह हूद सुना के गया, अभी जिब्राइल सूरह नबा सुना के गया, नाज़िआत सुना के गया, क़यामत की हौलनाकी सुन के मैं मोहम्मद के चेहरे का रंग ही बदल गया है। हमारे से बड़ा कोई कमजोर कमजर्फ कोई ना अहल होगा। वो लोग रोजाना कुलखानियों में जाते हैं, कुरान खानियों में जाते हैं, अल्लाह अकबर, जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं, कोई 4 कुरान का कागज दे देता है, कोई 5 कुरान का कागज देता है। कितनी बदबख्ती की बात है, हमने पढ़ के दूसरों की बख्शिश का जरिया बना दिया, खुद पढ़ के जन्नत में जाने वाले ना बने। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, ये ऐलान कब होता है? मौलाना अब्दुल हन्नान साहब करेगा, मेरे अजीज उलमा इकराम करेंगे, आगे होके चौड़ा चौड़ा सीना करके करेंगे। हजरात मैयत के वारिसों की तरफ से ऐलान है, अगर किसी ने इनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कुछ लेना देना हो, मरने के बाद तदफीन के बाद इनकी औलाद से राब्ता कर ले। इनके 4 बच्चे कह रहे हैं अपने अब्बा का देन हम देंगे, लेन देन हम करेंगे। जब ये ऐलान हुआ कब्र ने झटका मारा, मैंने झांक के देखा मैयत ने, मरने वाले ने अपने कफन में से मुंह निकाल के कहा ये ऐलान किसने किया? मैंने कहा तेरे बेटे रशीद ने किया, रफीक ने किया, तेरे बेटे अनवर असगर ने किया। मैयत ने चिघाड़ मारी, रो के कहने लगी इन बदबख्तों को कह उनका हक तो बाद में देना, पहले मेरा हक तो मुझे दे दो। मैंने कहा तेरा हक तुझे क्या दे? कहा जब इन्होंने मुझे कब्र के अंदर मेरी कब्र के कफन की तनिया पकड़ के जब मुझे कब्र में कलमा शहादत का नारा लगा के उतारा, अल्लाह अकबर, कब्र में गिरने की देर थी, ये तो पट्टे स्लेटे रखने में मसरूफ हो गए। रब्बे काबा की कसम, वो 2 लंबे कद वाले सुरख चेहरे वाले मेरे सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने यूं करके मुझे आंख की घुरी दिखाई, रब्बे अकबर की कसम है उनके देखने से मेरी कफन की तनिया फट गई। अब्दुल हन्नान ये कोई फूल लेके नहीं आए, कोई शरबत लेके नहीं आए, कोई रोटी लेके नहीं आए। अब्दुल हन्नान बड़े बड़े छोटे हाथ में लेके आए हैं। इनका इरादा अच्छा नहीं लगता, मेरे पे मट्टी डल जाएगी, इनका रिश्ता मेरा टूट जाएगा। अभी तो बाप का चेहरे का, अभी तो बाप का कफन देख रहे, बाप का चेहरा देख रहे, किबले से फिरा के नहीं फिरा। और मेरे बच्चों खुदा के वास्ते इन पर तो बाद में एहसान करना, पहले मेरे पर एहसान कर दो, मेरा कर्जा कल भी उतर जाएगा, देने का जब वादा कर लिया मामला तय हो गया। लेकिन मेरे बच्चे अब मेरे पर एहसान करके जाओ, जब मेरी कब्र पर मट्टी डाल लो, फूल डाल लो, पानी डाल दो, दुआ कर लो, पूरी बरादरी चली जाए परवाह ना करना। मेरे 4 बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, चारों तरफ से आसे पासे मेरी कब्र को घेर लो, इतना कुरान पढ़ पढ़ के सुनाओ, इतना दुरूद शरीफ पढ़ो ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए।
फरमाया मैयत चगाड़ मारती है, इंसान जिनके अलावा सबको सुनाया जाता है, चीख मार के कहती है तुम्हें खुदा का वास्ता जिसको मारते हो मानो, मुझे कब्र में तनहा छोड़ के ना जाओ, मुझे डालने की देर थी, 7 बिच्छू आ लिए मुंह खोल के खड़े हैं, और मेरे बच्चों इनके मुंह में कुरान की आयतें दे दो वरना तुम्हारे बाप का कुछ नहीं बचेगा। बाप की कुरान खाली पे बड़ी दुनिया आई थी, 30 देगे खा के गई। अल्लाह 30 देगे खाने वालों से पूछो जो कह रहे थे चोरी साहब कलाम बख्शो कलाम बख्शो, ये 15 मिनट हाथ उठा के बैठे रहे, इन्हें सियासत याद आई, तेरे बाप की मगफिरत की दुआ याद नहीं आई। सामने आके कहते चौधरी साहब जरा देखिया जे, चौधरी साहब जरा देखिया जे, चौधरी साहब अल्लाह दा हुक्म वो कहता मैंने है, क्या जरूरत थी तुम मरहूम के साले सवाब के लिए आया, तो चौधरी को शक्ल दिखाने तो नहीं आया, जब तूने कहा इधर देखिया जे, जजा सजा वाला हिसाब वाला सवाब वाला मामला तो खत्म हो गया, मुंह मलह सही रह गया है। फकीर का काम आज ही दिखाना होता है, फकीर कॉटन पहन के नहीं आता, राडो घड़ी पहन के नहीं आता, हशपपी का जूता पहन के नहीं आता, खस्ता लिबास में आता है ताकि अमीर को मेरे पे रहम आ जाए। ये कुरान खानी हो रही है कि तमाशा हो रहा है, गोल तकिए लगे हुए हैं, अखबार पढ़े, मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी हुई है, अल्लाह अकबर, दुनिया आ रही जा रही है, गाड़ियों की जुम जुम की आवाजें आ रही है, लाखों रुपए के मोबाइल रख रहे हैं, अल्लाह अकबर, खतीब की खिताबत पर बार बार घड़ियां देख रहे हैं। अल्लाह फरमाते इस बस जालिमों से पूछो ये अपने भाई की बख्शिश करवाने के लिए आए या सारे के सारे मिलके मुझे डराने के लिए आए। अल्लाह अल्लाह। जिस बंदे को खुदा के आगे बैठने का ढंग नहीं आता उसे खुदा से लेने का तरीका कैसे आएगा। मुजरिम का काम सर उठाना नहीं होता, मुजरिम का काम सर झुकाना होता है, मुजरिम का काम इतराना नहीं होता, आजिज़ी दिखाना होता है। ये कैसी दुआ इधर उधर देख रहे अल्लाह फरमा रहे, इसे एहसास ही नहीं कि मरने के बाद इसके साथ क्या होने वाला है। कर जाओ अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ के चले जाओ, बीवी दिखा दो खुदा के वास्ते। अकड़ दिखा के तुम्हें क्या मिला, फरिश्तों ने तरोड़ मरोड़ के कब्र के ढांचा बना के फेंक दिया। हाथ जोड़ के चले जाओ, तेरी मर्जी, तू मेरे बच्चों को डॉक्टर बना तेरी मर्जी, वकील बना तेरी मर्जी, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना देना ताकि 4 रातें कब्र में सुख से मैं आराम कर सकूं। एक नौजवान का इल्तकाल हुआ, मरते अजाब के दरवाजे खुल गए, तरह तरह का अजाब दिया जा रहा था। कुछ अरसे के बाद उस नौजवान की कब्र में जन्नत का दरवाजा खुल गया, जहन्नम का बंद हो गया। कुछ अरसे के बाद उसकी कब्र में सांप बिच्छुओं ने आना बंद कर दिया। आसमान से रात की बारिश होने लग गई। कहने लगा इलाही नमाज कोई नहीं पढ़ी, परवरदिगार आलम तेरे से माफी कोई नहीं मांगी, इलाहुल आलमीन मैंने रोजा कोई नहीं रखा, मैंने जिक्र मैंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मैंने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। इलाही कब्र का नक्शा कैसे बदल गया, कब्र का मंजर कैसे बदल गया। मालिक कायनात ने फरमाया जिस दिल तेरा जनाजा उठा था, तेरी बीवी की गोद में 2 महीने का दूध पीता बच्चा था, आज वो बच्चा इस काबिल हो गया कि उसकी माँ उसकी उंगली पकड़ के मदरसे में लेके गई और उस्ताद ने उसे बिठा के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाया, फरमाया बच्चे ने तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम का, मैंने फौरन अजाब को राहतों में बदल दिया। मेरी गैरत ने गवारा न किया बेटा मुझे रहमान रहीम कहे, मैं बाप को अजाब दूं, मेरी गैरत को हया आ गया है। बाप मर गया जो 4 बजे तक मोबाइल के ऊपर वाहियाती देखते हैं, बताओ बाप को कितना खमियाजा भुगतना पड़ रहा होगा। छोड़ दो, तुम किसका वास्ता मानते हो। फकीर अपना हक अदा करके जा रहा है, तुम्हारे आगे रो के तुम्हें सुना के हाथ जोड़ के जा रहा है। खुदा के वास्ते हो लोगों, सांप डस के थक जाता है, हम गुनाह कर करके नहीं थके। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिस मजबूरी ने आज मुझे आपको मेरे आका का दुश्मन बना दिया।
मौलवी साहब नमाज भी पढ़ी है, आज हमने अपनी मस्जिद का गश्त भी किया है। कौन सी दुश्मनी? अल्लाह की कसम, जुमा जैसा बरकत मुकद्दस वाला दिल, उस नमाजी ने जुमा उस वक्त तक नहीं पढ़ा जब तक रहमत वाले नबी की सुन्नत पे उस तरह नहीं चढ़ा दिया। मुझे दाढ़ी कटाने वाले से गिला कोई नहीं, मुझे उस हजाम से, उस हमाम वाले से गिला है। और जिसने मेरे अजीजों एक दिन में 100 शेवें कर दी, उसके हाथ को एहसास नहीं हुआ, उस पगले को पता ही कोई नहीं जिन हाथों से मेरे नबी की सुन्नत को उजाड़ा। रब्बे अकबर की कसम, उन हाथों में मुझे हौज़े कौसर का प्याला नहीं पकड़ाया जाएगा। सोचो तो सही, कहां से मुसलमान लगे, न लिबास से, न किरदार से, न खाने, न पीने, न बोलने, न हंसने। इस उम्र में तो हमारे हाथों में नूरानी कैदा हुआ करता था। 20-20 हजार के मोबाइल हमारे 8-8 साल के बच्चों के। बच्ची सुबह उठ के माँ से दूध नहीं मांगती, मोबाइल मांगती है। बताओ वो बच्ची राबिया बसरिया कैसे बनेगी? जो बच्चा रात को 2-2 बजे तक गेम में देखे, वो बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बनेगा? क्या हो गया तुम्हें? भेड़िया भी अपने बच्चे को, शेरनी भी अपने बच्चे को गोद में उठाए फिरते। सुबह से निकलते हो, कोई खेतों में, कोई नौकरी पर, दुकानों में, रात को 12 बजे आते हो। क्या तुम इंसान कोई नहीं? वक्त ही कोई नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों के लिए। दुकान पे मेहनत करके दुकान बना ली, जमीनों पे मेहनत करके जमीन बनाई, नस्ल पे मेहनत नहीं क्यों उजाड़ के रख दिया। जिम्मेदारा करने वालों, तुम्हें पता है किस फसल को कौन सी खाद लगेगी, कपास को कौन सी खाद लगेगी, तुम्हें पता है पानी किस वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर, फसल खराब होती देखो, फसल उजड़ती देखो, फसल को कीड़ा लगते देखो, फौरन मशूरा करोगे हाजी कौन सा स्प्रे करे, पिया साहब कौन सी खाद लगाए। नस्ल को उजड़ता देख लो, पूछो कुरान से कौन सी स्प्रे करे, पूछो आयशा के घर वाले से कौन सी स्प्रे करे। फरमाया ओ लोगो, फसल को पानी दो, फसल अच्छी हो जाती है। अल्लाह अकबर, पानी दो है, एक कुदरती पानी, एक आग का पानी। एक पानी फसल को लगता है, एक नस्ल को लगता है। फरमाया ओ लोगो, फसल को पानी देने से फसल अच्छी हो जाती है। जब बाप को बेटा घूर के देखने लग जाए, माँ को पगली कहने लग जाए, रातों को देर देर से घर आए, और बहन को आफतें मुसीबतें बोझ कहने लग जाए, भाई को लेके अदालत के अंदर खड़ा हो जाए, फिर इस औलाद को, इस नस्ल को पानी की जरूरत है। रात को मियां बीवी दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़े और अल्लाह के आगे बच्चों की तरह रो के दिखाए। फरमाया दुनिया की फसल को पानी लगा दो, फसल अच्छी हो जाती है। और तहज्जुद के वक्त का आंसू माँ बाप का औलाद को लग जाए, खुदा औलाद की नस्ल अच्छी फरमा देता है। माल के खुट जाने पे रोना आया, सीजन लगने पे रोना आया। कभी औलाद मेरे अजीजों, इसका चेहरा देख के आपको रोना नहीं आया? जुर्रत ही नहीं, रात को 2 बजे बेटा घर आ रहा है, बाप की जुर्रत ही नहीं पूछे। हमें बड़ा याद है सन 1982-81 के अंदर, जब घर कभी बच्चों के खेल क्या होता था, छुपड़ छुपाई हो, बंदर किल्ला सा खेल लिया, वो परी आना, लुक छुप के आना, ये खेल हो, पता ही नहीं होता था क्या। थोड़ी देर दिन छुपे, सूरज छुपे घर आया करते हैं, बाप कान को मरोड़ी देता, कहाँ था? उसके घर था। उंगली पकड़ के उसके घर जाके दरवाजा खटखटाते, बोबो तेरे घर था? नहीं नहीं, मेरे वहीं से चमाटे मारता लेके आता। अल्लाह की कसम झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो मैं सिखाती है, बाबा ये कहे तो ये कह देना, पीछे मैं जवाब दे दूंगी। और मेरी माँ खुदा के वास्ते इसे छोटा झूठ ना सिखा, कल ये जब बड़ा झूठ बोल के तेरा दिल टूट जाएगा, तेरा जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं आएगा। नौजवान नस्ल से कहूंगा, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत लड़की दे, शादी तुम्हारी मर्जी की हो, लेकिन बीवी के आगे माँ को डिग्रेड ना कर देना, माँ को क्रॉस ना कर देना। खुदा के वास्ते कभी बीवी के चक्कर में माँ को न रुला देना, वो तो 4 दिन रो के मर जाएगी। खुदा पाक की कसम, खुदा जब तक तुझे तरसावे ना रुलावे ना, तेरे घर में मौत कोई नहीं आएगी। सुबह सुबह अपने गांव में निकल जाना, अपने मदार वालों से पूछियो, इस चाचे से पूछो, बाबे से पूछो क्या हाल है। जब हाल बताने से पहले अल्लाह अकबर ठंडा होका भर के आसमान की तरफ देख ले तो समझ ले बाबा 2 रोटियों पे औलाद पे बोझ बना हुआ है।
किसी बुए पर एक बुढ़ी बुढ़ा बैठे हुए थे, परेशान थे, माजी को याद कर करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। किसी ने कह दिया चाचा धूप चढ़ रही अंदर क्यों नहीं बैठता। चाचे ने दो लफ्जों में सारे घर का नक्शा खींच दिया। कहने लगा पुत्र ले गए डोवा दिया ले गए हो, बुढ़ी बुढ़ा इवे रह गए जीवे बैठे चोर। अब तो सिर्फ चरपाई आएगी जो हमें उठा के ले जाएगी। अगले जहान का भी नहीं पता, दुख में रहेंगे या कब्र में रहते सुख में गुजारेंगे। चिट्टी दाढ़ी वाले को खुदा के वास्ते कभी यारों के आगे नंगा न कर देना। मुझे तो उन औलाद में हसरत होती है जो खुद अंदर कमरे में बैठा होता है, अब्बा बाहर में हाथ में पंखा लेके बैठा होता है। मैं उस बच्चे को फरमा बरदार नहीं कहता जो दुकान की कुर्सी पे बैठे बाप नलके से कूलर भर के ला रहा होता है। ये भी जमाने आने थे। आज मोटरसाइकिल की बत्ती पे लिख लिया मावा ठंडिया छावा। जब ये ठंडी छाव तेरे घर में तेरी जूतियों में रुल गई, उस वक्त तुझे क्यों याद नहीं आई। इसका एक एक आंसू खुदा का कहर बन के तेरे पे गिरेगा। खुदा के वास्ते ना रुलाइयो। बाप की एक एक हाथ तुझे एक रात भी कब्र में लेट नहीं देगी, इसे आह ना करवाइयो। माँ बाप की फरमा बरदारी इस तरह कर जिस तरह लाठी बूढ़े की फरमा बरदारी करती है। बूढ़े के हाथ में लठ है, इस लठ की आंख है, इस लठ के कान है, इस लठ की जुबान कोई नहीं। कभी अपने अपने बूढ़े को जिसका सहारा बना उसे नहीं कहता सुबह हाथ में आऊंगा नींद आ रही है। रात के वक्त ये लठ को कहेगा उठ मेरे बाथरूम जाना है। ये लठ ना नहीं करता। मेरे कीचड़ में जाना ना नहीं करता। मेरे मस्जिद में जाना ना नहीं करता। मुझे जानवरों के भाड़े में जाना ना नहीं करता। मुझे खेतों में जाना ना नहीं करता। फरमाया जिस तरह लठ बूढ़े का ताबेदार होता है तो लठ की तरह माँ का ताब और बाप का ताबेदार बढ़ जा। जब तक माँ बाप जिंदा है अपने कान और आंख रख, जुबान को काट के फेंक दे। अगर ये जबान वहां पे उठ गई तेरे लिए जहन्नम के दरवाजे खोलने में देर नहीं करेगी। तुमने एक पैगाम सुना होगा, आओ बच्चों मिलके काम करें, पाकिस्तान का रोशन नाम करें। आओ वीरों आज मिलकर एक काम करें। सुबह उठ के नाराज बहन भाइयों के दरवाजे पर, सुबह उठ के नाराज बहन भाइयों को फोन कर देना और पहल कर अल्लाह अकबर। असर की नमाज पढ़ी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया, एक रुक कर लिखा अस्सलामु अलैकुम भाई हसन। आज 3 दिन हो गए नाराजगियां चल रही है, 3 दिन हो गए दोनों भाई आपस में नाराज है। क्या तूने नाने अब्बू की वो हदीस भी सुनी, मुसलमान जो सुलह करने में पहल करेगा अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। मुसलमान जो सुलह करने में पहल करेगा जन्नत में पहले जाएगा। नीचे अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। फिर लिखा मुसलमान ही कोई नहीं जो अपने मुसलमान भाई से 3 दिल से ज्यादा नाराज हो। मेरे भाई जो पहल करेगा पहले जन्नत में जाएगा। अगर मेरे भाई मैं तेरे दरवाजे पे आकर के पहल करूं, जब मैदान माशर में मैं जन्नत में जाऊं तो ना देख के गए छोटा क्यों जा रहा है, बड़ा पीछे क्यों जा रहा है। चल राज की राज बात घर में खत्म कर दे। ए मेरा भाई मैं दरवाजे में गली में निकल के खड़ा हो गया, जल्दी इस खत को पढ़ के आ और आके मुझे सीने से लगा ले ताकि भरम बच जाए आले बतूल के घर का, ताकि भरम बच जाए अली के बछड़ों का। अल्लाह अकबर। छोटा पहले जन्नत में जाए, अल्लाह अकबर। बड़ा भाई नाने मोहम्मद के सामने शर्मिंदा ना हो जाए। या तो भाभियों के ऐप मोबाइलों पर उछालते हैं, बहनों के दमादों के ऐप मोबाइलों पर उछालते हैं। मैं पिछले महीने मेरे अजीजों चाचे खालू भांजे की कब्र में बैठा था। खालू कौन है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और भांजा कौन है? श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों की कब्रों के दरमियान बैठा था। फिर मुझे कहने लगे शेख आओ आपको मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे लेके जाए। जब वहां पहुंचे तो वहां अरबी के अंदर वाक़या सुनाया। हमने तो पहले सुन रखा था, अल्लाह अकबर, लेकिन और अंदाज से सुनाया।
आया, कह लगे भी आपको बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ले जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु और बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से ऐसी ठंडी हवा आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि इनकी कब्रों के अंदर एयर कंडीशन चल रहा है। हम हाथ लगा के हमें पीर मोहम्मद साहब झांकते रहे, हाँ क्या ये हवा, ऐसे हवा टकरा रही थी इस तरह करके। इधर श्री शक्ति जुनैद बगदादी, इधर मारूफ करखी बिशराफी। अल्लाह नशे के आदी थे, शराब की लत पड़ गई थी बिशराफी। किसी ने आके कहा मारूफ करखी कि जी वो देखा बिशरत का, क्या कहो शराब कपड़ों पे रोड़ी बैठा है, ये शराब लगी है। जल्दी से आवाज दी जुनैद मेरी लाठी लेके आ, पानी का बर्तन लेके आ। जुनैद बगदादी लाठी अपने पीर की लेके आए। अब लाठी के सारे अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते चले। हजरत जुनैद बगदादी पानी का लोटा लेके चले। बाजार में बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे। जुनैद जरा मेरी लाठी फड़ी हो। जुनैद बगदादी ने लाठी पकड़ ली। बिशराफी ने पानी का बर्तन मुंह पे डाल के मुंह धो दिया, कपड़े धो दिए। अल्लाह अकबर कह लगे जुनैद अल्लाह का शुक्र है मुसलमान, अल्लाह अकबर जलील होने से बच गया, अल्लाह का शुक्र है इसका ऐब ज़ाहिर होने से बच गया। आमदोरफ्त की जगह है, जितनी दुनिया थी इसके मुंह पे शराब लगी देखती, इसके कपड़ों पे शराब लगी देखती। मैंने ये नामो निशानी खत्म कर दिया। चलो जितनों को पता लग गया, बाकियों को पता न लगे। हजरत जुनैद बगदादी मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह चले गए। हजरत बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह को होश आया, अपनी मट्टी अपनी जगह अपने कपड़े गिल्ले देखे, कहने लगे मेरा मुंह कौन धो के चला गया। किसी ने कहा मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह धो के चले गए। किस लिए? कि शराब तेरे कपड़ों पे गिरी पड़ी थी, रूढ़ी पड़ी थी, इसलिए तेरा कपड़े तेरा चेहरा धो के चले गए, तेरा ऐब लोगों पे ज़ाहिर ना हो जाए। वही बैठ के कहा अल्लाह बस हो गई, माफ कर दे। मेरे शराब पीने का मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को पता लग गया। मेरे अजीज़ों तौबा तौबा, रब रब करता घर आया। रात का वक़्त है, तहज्जुद के वक़्त उठ के खुदा के घर में पहली सब में जाकर रोने लग गया। अल्लाह अकबर। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुली। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे आके लेटे। आपको ख्वाब में मालिक के कायनात की ज़रूरत हुई। मालिक के कायनात ने फरमाया मारो तूने मेरे एक बंदे को बचा लिया, परवरदिगार आलम ने जहन्नम की आग से तुझे बचा लिया है। तूने मेरे बंदे का ऐब छुपाया, मेरे विलायत में तेरा नाम बुलंद कर दिया। आप उठे, सजदा शुक्र के लिए मस्जिद में गए। बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की पहली सब में बैठे थे। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बिशर ये हाल को कैसे आया? पहले बाजार में पड़ा था, अब तू यहाँ बैठा हुआ है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुंह किया, मुस्कुरा के कहने लगे मेरे से क्यों पूछता है, सारा मंजर तो ख्वाब में देख के आ गया है। पर्दे डालो अल्लाह के वास्ते, अगर अपने पर्दे बचाने हैं। बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह है। अब्दुल अल्लाह सिद्दीकी तकरीर कर रहा था, उसके हाथ में कागज था, नई नई टिश्यू पेपर था, नई नई खुशबू वाला था, नई नई बिस्किट था हाथ में था, नई 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 चॉकलेट थी, नई नई कुछ और था। लोग तो बात का बतंगड़ बन जाओ वही ठप कर दो। कोई भाई के बारे में कि बस भाई मेरा भाई है मैं जानू, कोई बीवी खबरदार, तू होता कौन है मेरी बीवी की बात करने वाला, तो होता कौन है मेरे माँ बाप के गिले करने वाला। पहली बात पर रोक देंगे, अगले की जरूरत नहीं होगी। अगर पहली बात में मजे लेने लग गए, खुदा की कसम खानदान के खानदान उजाड़ के रख देगा। अपने रमजान को कीमती बनाओ, रोजा 15 घंटे का रख के सारा दिन ऐप। हमें क्या हुकूमत क्यों कर रही है, हमें क्या पता कौन सी पार्टी क्या कर रही है, हमें क्या पता इसके घर में क्या होता होगा जो हो रहा होगा। भाई हमें तो अपने बस अल्लाह से बख्शिश, अल्लाह से माफी मांगे। वादा करके उठो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह। दुकान वाला कह रहे मैं कामयाब, मकान वाला कह रहे मैं कामयाब। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और लोगों ना दुकान वाला ना मकान वाला नमाज वाला कामयाब हो गया है। अभी से नमाज की आदत डाल लीजिए ताकि रमजान मुबारक में कोताही ना हो सके। कोई इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, जिसने इशा की नमाज पढ़ ली सारी रात रहमत वाली छांव में रहेगा। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, पढ़े बगैर सो गया, अच्छी तरह जान ले मैं नहीं कह रहा, गुम्बद खजरा का मक्की कह रहा है, उसकी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहेगी। है कोई अल्लाह
अल्लाह का बंदा दिल ही दिल में मेरे अजीजों, जो बहन से नाराज हो रिश्ता नहीं दिया, नाराज भाई से नाराज हो रिश्ता नहीं दिया, जमीन जायदाद के चक्कर में, आज फकीर के कहने पे तुम अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तुम मेरे अजीजों मुझे नहीं अल्लाह के नबी को राजी करने के लिए आज जाना, बेटी से पूछ के, भाई से पूछ के अपने भाई का नंबर मिलाना और कहना यार चौखे दिहाड़े हो गए तेरे से मुलाकात नहीं हुई, चल कोई नहीं 4 तू ले जा 2 मैं रख लूंगा, लेकिन माँ जायो के आपस में तकसीम नहीं हुआ करती, हम एक माँ की औलाद है, या तू सुबह आ जा या मैं सुबह हूँ। अल्लाह की कसम दोनों में से किसी एक ने कह दिया भाई मैं आ रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम है तू सुबह जाएगा, रात से फरिश्ते उस जगह पर कतारें बांध के खड़े हो जाएंगे। ऐसे चांद का यारो क्या फायदा रमजान के चांद का कि मैंने नाराज भाई नाराज, ऐसे चांद का क्या फायदा कि बेटा माँ को मुबारकबाद न देने आए मारोए, नाराज हो के बाप घर बेटा घर से गया, ऐसे चाँद का क्या फायदा, ऐसी सहरी अफ्तारी फेड़िया तू जलेबियों का क्या फायदा कि सहरी अफ्तारी पे माँ तेरा नाम ले लेके रोती रहे, तेरा दिल माँ बाप के लिए ना है, कलेजे फट जाते अल्लाह की कसम घर गुजारिया सुन के। मुझे कहते हैं अब्दुल हलाल कोई खतीब नहीं रोता, तू क्यों रोता है, मुझे बताओ मौलवी साहब को हंसने की जगह तो बताओ, मैं कहाँ हंसूं, किसका चेहरा देख के हंसूं, कोई है जो कहे मैं जन्नती हूं, कोई है कहे मैं माँ का फरमा बरदार हूं, कोई है जो कहे मैं बहनों के दरवाजे पे ईदी दे के आया, कोई है जो कहे मेरी फुफिया मेरे से राजी, मैं ताए को खड़ा होकर सलाम करता हूं। रायगढ़ के इज्तिमा के बाद में हवेली में मौला इब्राहिम साहब के बाद साहब के पास बैठा था, एक अमेरिका के साथी मुझे बाजू पकड़ के बाहर ले आए, नाश्ता मेरे साथ करे, मैंने कहा मुझे बुजुर्गों से मिलने दो, मैंने फारूक मौला फारूक गुजरात वालों से मुलाकात करनी थी, मैंने कहा वो इंतजार में है मुझे उनसे मिलने दो, कहा जरा जी एक बात आपसे करनी है, मौलाना अल्लाह मौलाना बहनों बेटियों के हुकूक बयान करते हो, फूफियों के हुकूक तो बयान कर दो, चाचियों तायों के हुकूक बयान कर दो। मैंने कहा क्या, अल्लाह की कसम ठंडा होकर भर के कहने लगा अल्लाह अकबर, अरसा गुजर गया भाई मरा, भतीजे को देखता रहता हूँ, घूर के चला जाता है, न सलाम करता है न सलाम का जवाब देता है, कोई हक किसका भी कोई मेरी दिया। कितना जालिम भतीजा है जिसने बाप के मरने के बाद फूफियों को मुंह लगाना छोड़ दिया। मेरे नबी ने फरमाया अब्बा मर जाए तो बाप के भाई ताए चाचे बाप की बहन फूफियों से वैसा बर्ताव कर जैसा बाप से करता था, माँ मर जाए तो खाला मामे से माँ मासी मासी, माँ नहीं माँ जैसी मासी, हाय माँ तो नहीं थी मासी माँ जैसी, फरमाया माँ मर जाए खाला का वैसे ख्याल कर जैसे माँ का करता था। जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते खामोश हो गए, फरमाया मेरी मजलिस से उठ के चला जाए उसे मेरे पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, जिसका रिश्तेदार जिससे नाराज हो पहले उससे मना के आए फिर नमाज पढ़े। गालिबन सईद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, फुप्पी नाराज थी और वजह क्या थी कि ये मुसलमान उसने कलमा नहीं पढ़ा, जाओ मना के आओ। नंगे पैरी दौड़ता दौड़ता मदीने की गली में फुप्पी के दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माफ कर दे गिले से। उन्होंने कहा किसने तुझे कहा माफी मांग, कहा वही जिसका तुझे कलमा नहीं पढ़ा, हर बात पर गाली देती है। हाय हाय, उसकी गैरत जागी, कमरे में कोने में बैठ के जाकर रोने लग गई, कह रही उसने भेजा कहा अल्लाह। साहबी कहता है मेरी फुप्पी ने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, जो दुपट्टा सर पे था रखा और रोती बाहर आ गई, कह लगी 2 शर्तें हैं अल्लाह, तू माफी चाहता है, एक शर्त अगर तू माफी चाहता है मैं माफ करूं तो उनसे मुझे माफी दिलवा दे। अम्मा तूने सारी जिंदगी गिले की है, तुझे कैसे माफी मिलेगी। कह लगे मुझे पता है वो नबी अपनी बच्चियों से बड़ा प्यार करता है। अल्लाह, झाड़िया वालों हमारा मुंह है जो हुजूर को जाके दिखाए, नमाज रोजे हज लेके जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कह दिया मियां वाली के अंदर 7 दिन की बच्ची के सीने में 5 गोलियां मारी थी, बता तेरी आंख में आंसू क्यों ना आया।
जानिया वालों तुम भी तैयारी करो, मैं भी तैयारी करता हूँ। मैदान माशर में कोई नमाज हाथ में लाएगा, कोई नमाजों का गुलदस्ता, कोई रोजा लाएगा। गेंद की तरह, छोटी सी गेंदड़ी की तरह एक बच्ची फुदकती हुई आएगी और हुजूर का लड़ पकड़ के कहेगी चल मुझे अल्लाह से इंसाफ दिलवा। रहमत वाला नबी बच्ची का हाथ पकड़ के लेके जाएगा। कोई नमाज रोजा दिखाएगी, वो नदी छोटे से हाथ में 5 गोलियां दिखाएगी, कहेगी रब्बा सीधा देख और गोलियों का साइज देख। पहली गोली लगी, मैं 4 फीट बिस्तर से उछल के जमीन पर आके गिरी। या अल्लाह, जब उसे गुस्ल दे के कफन पहनाया तूने देखा था, गुलाब के फूलों में मुझे छुपाया। रब्बे अकबर की कसम है, बच्ची के चेहरे के दरमियान गुलाब के फूल थे। दुनिया ने देख के फैसला किया गुलाब में वो खूबसूरती नहीं थी जो बच्ची के चेहरे में थी। अगर अल्लाह ने इसके खून का तेरे मेरे से हिसाब ले लिया, छुड़ाने वाला कोई नहीं आएगा। अभी उस वाक्य को 2 दिन नहीं हुए, 2 दिन के बाद कराची के युवाबाद में 24 दिन की बच्ची के गले पर बाप ने छुरा फेर दिया। हम तो मक्के के काफरों को रोते थे, कैसे सख्त दिल थे जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। इन्होंने प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखा दिया, उन्होंने जिंदा दरगोर किया। मैं पिछले दिनों मेरे अजीजों 2 मुहर्रम उल हराम को पिछले में पन्नू आकिल में जलसे के लिए गया, पूरी गली में अंधेरा। मैंने कहा भैया मुस्लिम की सिंधी मुसलमान महाजिर की लड़ाई, कल लड़ाई नहीं, पूरा पन्नू आकिल सोग में डूबा हुआ। मैंने कहा क्या, का जालिम बाप ने 9 बच्चियां, 4 बच्चे, पता नहीं 5 बच्चियां, बीवी समेत रात सबके गले पे छुरा चला दिया। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, उस घर का क्या आलम होगा जिस घर से बैक वक्त 11 जनाजे उठे। इतनी भी दुनिया की हिर्स। जाओ जाके आईने में अपना चेहरा देखना, ये चेहरा तरस के काबिल नहीं तो कब बढ़ेगा। तरस खाओ अल्लाह के वास्ते।